नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दिस इज़ साहिल गौरी और आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं सेट्स के बारे में। अब सेट्स आपका क्लास 11th का टॉपिक है, तो हमको उसी हिसाब से पढ़ना है कि यार उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। ऐसा ना करें कि यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप यार बेसिकली सेट्स पर्टिकुलर चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है? अब यहाँ पे यार कॉमेड के का जो आपका सिलेबस है वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो आपका सेट्स हो गया, उसका यार क्या रिप्रेजेंटेशन रहता है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है? फिर उसके बाद इंटरवल्स वगैरह क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम के बारे में, उनका यूनियर और इंटरसेक्शन वगैरह हम कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का, और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यार ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं होने वाला है, पर्टिकुलरली टू द टारगेट आपका रहने वाला है ये वीडियो। एज सच यार कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, हम यार कुछ कुछ क्वेश्चन भी कर रहे होंगे बीच में और दो चार PYQs भी डाल रखे हैं। ज़्यादा चीज़ें होंगी इस पर्टिकुलर आपके चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है? क्वेश्चंस हम थोड़े कम कर रहे होंगे, क्वेश्चंस जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें ज़्यादा हो रहे होंगे, PYQs या प्रैक्टिस वगैरह। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इस चैप्टर के बारे में जान रहे होंगे और अपने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर कर रहे होंगे। तो जल्दी से यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका सेट क्या होता है, ठीक है? यहाँ पे यार कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर वेल डिफाइंड। अब यार वेल डिफाइंड यहाँ पे सिर्फ एक मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो वेल डिफाइंड है उसे हम सेट बोल सकते हैं। अब यार इसको डिनोट करने के ये तरीके हैं, A B C ऐसे करके। एक्स कैपिटल मतलब जो आपके लेटर्स होते हैं उनसे इनको डिनोट किया जाता है, और एलिमेंट्स डिनोटेड बाय ABC, ठीक है? जो भी इनके एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे डिनोट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। यहाँ पे यार A एक एलिमेंट है ऑफ सेट A, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर B बिलोंग करता है तो B बिलोंग्स टू A, ठीक है? तो एक मतलब बेसिक एग्जाम्पल देने के लिए। और अगर नहीं बिलोंग करता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो A इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, ठीक है? तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल B डज नॉट बिलोंग टू A, ठीक है? तो ऐसा आ गया। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को लेकर देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम लिखें तो B डज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है? तो ये आपका इसका एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है? तो ये दोनों हो गए आपके। यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स, ठीक है? ये आपका आ गया। फिर कलेक्शन ऑफ रेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? ये एग्जाम्पल है नॉट अ वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। रेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब आप लोग देख नहीं सकते, कोई एक पर्टिकुलर चीज बोल रखी होती तो फिर वहां पे हम उसको कंसीडर कर सकते थे कि यार वो सेट हो सकता है। बट यहाँ पर दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है? टू टाइप्स आपके होते हैं, रोस्टर मेथड और आपका सेट बिल्डर मेथड, ठीक है? अब रोस्टर मेथड है सेम एज ये जैसे हमने लिखा, ठीक है? तो हम इसके और एग्जांपल तो A इज इक्वल टू A कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है? तो ये भी एक आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है? अब सेट बिल्डर क्या होता है, हमको यार एक मेथड दे रखा है कि हम कैसे हम उसको रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है? बेसिकली आप अगर इसको देखो, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है? तो अब हम इसको इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? तो a इज इक्वल टू, ठीक है, आपका 1 2 3 4 5, ठीक है? अब यहाँ पे लेस देन 6 है तो 6 इंक्लूड नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म इस पर्टिकुलर सेट बिल्डर मेथड का। तो ये दो मेथड्स होते हैं। बाकी यार बेसिक चीजें हैं, जल्दी जल्दी देखना और मोस्टली 1.5x पे देखना। बाकी अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी कर लेना। बाकी चैप्टर्स भी हम ऐसे ही कवर कर रहे होंगे, और जो भी आपके सजेशन रहने वाले हैं ना इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो से वो मैं सजेशन लेकर आपको उस तरीके से पढ़ा पाऊँ। आप थोड़ा और डिटेल में चाहते हो बेसिक्स, या फिर थोड़ा कम चाहते हो जल्दी जल्दी कवर हो, तो ये सारी चीज़ें मेरे को बता देना अच्छे से। अब बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 3n, हमें ये दे रखा है n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हमने लिया, ठीक है? n को 1 डाला तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है? n को हमने 2 डाला, x की वैल्यू 6 आ गई, n को 3 डाला, x की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है? तो ये हमारा पर्टिकुलरली रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? ऐसे ही हम देखें दूसरा, तो x इज इक्वल टू n रेस टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू है 1 से लेके 6 के बीच में। n 1 डाला, x की वैल्यू 1/2 आ गई, n 2 डाला, x की वैल्यू 2/3 आ गई। n को अब हम
3 डालेंगे तो x आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है। ऐसे कर करके हमने x की n की वैल्यू हमने 6 डाली तो x आ गया 6/7। तो इसलिए हमारा ये पर्टिकुलर आपका रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल थे थोड़े से। आपके टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट, मैंने आपको बताया एलिमेंट कैन बी काउंटेड, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये पर्टिकुलर जैसे है तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 एंड सच दैट n लेस देन इक्वल टू 3 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट जिसमें यार काउंट ही नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो वो हो गए आपके इनफाइनाइट। इक्वल सेट की बात करें, इफ a एंड b आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे यार आइडेंटिकल की बात करूं पर्टिकुलरली, तो आप देख सकते हो a और आपका c, ठीक है। ये अगर हम बोले क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे आइडेंटिकल है। a और b क्या आइडेंटिकल है? हाँ, ये आइडेंटिकल है। आप देखोगे 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये आपके आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं। इक्विवेलेंट की बात करें तो ए एंड सी सेट आपके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें इक्वल हो, तो ये आपके इक्विवेलेंट है। ये आपके इक्विवेलेंट है, तो ए और सी भी इक्विवेलेंट है, बी और सी भी इक्विवेलेंट है। बट ए और अगर हम सी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हर एक जो आपका इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट आपका इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज एक बेसिक सी चीज है जो आप ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नल, एम्प्टी और वॉइड सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, नो एलिमेंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद यार सिंगलटन सेट की बात करें, सेट विद ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, a इज इक्वल टू जस्ट सिर्फ आपका 1 आ गया, तो ये आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू आपका a आ गया। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसेट की बात करें, एवरी एलिमेंट A, every element of A R and B, then A is a subset of B denoted by A। ये इसका यार डिनोशन है, ठीक है, कि A is सबसेट ऑफ B, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आपको मेजरली इसमें कुछ ऐसे इतना डाउट आएगा नहीं, बाकी हम एग्जाम्पल कर देखेंगे और आपको पता लग जाएगा। ये इसका वेन डायग्राम है, जिसको अभी नहीं पता छोड़ दो, आगे जब आएगा टॉपिक अच्छे से पता लग जाएगा। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ए की वैल्यू है 1 2 3, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी 5 नहीं दिख रहा, लेकिन आपका जो 5 है वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का भी सबसेट है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, आप लोग को अच्छे से दिख जाएंगे। इसके बाद यार टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n, ठीक है। सपोज आपके पास एक सेट है a इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3, तो इसके कितने आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे? यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो ए के जो आपके सबसेट्स होंगे 2 रेज टू द पावर 3 होंगे। तो ये चीज ये बोलना चाह रहा है, और इसको जो टर्म दी गई है दैट इज कार्डिनैलिटी, ठीक है। कहीं पे हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछ ले कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं टोटल, कहीं पे हो सकता है ये टर्म को यूज किया जाए, तो इसका ध्यान रखना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर मैं ये बात करूं जैसे 1 2 3 है, तो 1 2 3 ये भी इसका सबसेट होगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग को यहाँ पे यार, और अच्छे से थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। a इज इक्वल टू 1,2, छोटा सा लूंगा, ठीक है। अब इसके सारे सबसेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 5, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1,2, ठीक है। तो अगर आप देखो 1,2 भी इसका सबसेट है, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। सुपर सेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सुपर सेट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कहीं बच्चे यार थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। इसका जो डिनोशन है वो थोड़ा सा उल्टा होता है। ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। एग्जाम्पल, ए की वैल्यू ए है जिसमें यार 5 10 15 मल्टीपल ऑफ 5 आ रहे हैं आपके 25 तक, ठीक है। इसके बाद यार बी है, ठीक है, जिसमें 5 10 और 15 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बोल जा सकती है, वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आपका ये सिंबल बस उल्टा हो जाता है यहाँ पे सुपर सेट का, और ये आपका सबसेट का सिंबल रहता है, ठीक है। तो ये सुपर सेट हो गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर सेट क्या होता है, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड
ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ए इज़ इक्वल टू 1, 2, तो यहाँ पे ये सारे आपके सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखा ऊपर इक्वल क्या होता है, ये वाला, ठीक है, कि अगर इक्वल आपका सेम होता है तो फिर उसे हम इक्वल बोलते हैं, प्रॉपर जिसमें यार इक्वल नंबर ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये तीन आपके प्रॉपर सबसेट्स होंगे, ठीक है, ये वाला इक्वल सबसेट होएगा। अब यूनिवर्सल में आ जाते हैं, सेट्स हैविंग एलिमेंट्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट्स, ठीक है। ए की बात करें 1 2 3 4 5 6 ये आपके सारे एलिमेंट्स हैं। बी की बात करूँ 2 4 6 8 10 है। सी की बात करूँ 3 6 9 है, ठीक है। डी की बात करते हैं 4 और 8 हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं, तो ए आपका यूनिवर्सल सेट बन जाता है जिसमें ये तीनों सेट्स के भी सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसके अलावा भी हो सकता है, अब जैसे इसमें 1 2 3 कुछ नंबर्स है, 1 जैसे एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ आपके नंबर होंगे, 10 एक्स्ट्रा आ रहा है, 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये भी इसमें अलग से हैं, बट ये तीनों तो इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 11th पे पावर सेट के बारे में। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है, सारे के सारे सबसेट्स जिसमें आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली पावर सेट, डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है। पी ऑफ ए इज सच दैट बी, पर्टिकुलर ये सेट है, ठीक है, बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे आ जाता है बी इज ए सबसेट ऑफ आपका, बिलोंग्स टू नहीं सॉरी, सुपर सेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज सच, इसको यार ज़्यादा आपको इंग्लिश टर्म्स में नहीं समझने की जरूरत है, आपको एग्जांपल देख के बताता हूँ। इफ़ n इज इक्वल टू ए, यहाँ पे m, ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है वो m है, और नंबर ऑफ पावर एलिमेंट्स ऑफ a में 2 टू द पावर m आ जाता है, सेम एज आपके जो भी सबसेट्स वाली बात होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, a की वैल्यू आपकी 1 2 3 है, ठीक है, पावर सेट जो आता है ये आपके सारे के सारे पावर सेट हो गए, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में तो ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, एज सच कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक सी चीज़ है, बस एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ अलग से, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। अब इंटरवल्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी से बस खत्म करेंगे इसको, ठीक है। अब इंटरवल ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये मार्क और आपका ये मार्क में बहुत फ़र्क होता है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब है 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, आपको ये नहीं, थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। इसका मतलब है कि 2 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। दिस मीन्स ये और ये इंक्लूडेड है, ठीक है। ये डिनोट करता है आपका पर्टिकुलरली ये, ठीक है, ये जो सिंबल है दिस मीन्स इंक्लूडेड, ठीक है, और जो ये पर्टिकुलर है नॉट इंक्लूडेड, सिंपल सी बात है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। इसका मतलब 2 आपका इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, 2 आपका इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच के ही बस नंबर्स आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। यहाँ पे यार एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2020 में पूछा गया है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे होंगे, ठीक है। ये वैसे तो आपका वो नहीं है, मतलब आपका बस आंसर जो है ना, ये इंटरवल को थोड़ा आपको पहचानने में हेल्प कर रहे होंगे, वैसे आपका लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले -3 2x -4, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 12 है, ये लेस देन ये आ गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम एक एक स्टेप करते हैं, तो -2x -4, ठीक है, ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, माइनस से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2x -2x +4, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम -4 कर देते हैं हर एक जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है, और -2x, ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब -2 से डिवाइड कर रहे हैं, माइंड इट, ये चीज़ को ध्यान रखना, -2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कट जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो आंसर क्या आपका होना चाहिए, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 आपका इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसलिए आपका आ जाएगा x आपका बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं,
ठीक है, बी इज़ द आंसर। ठीक है, हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 2020 का क्वेश्चन है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे ना एक तरह से दो तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका तरीका आ जाएगा कि एक्स ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो आपका पूरा टर्म ही अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसको। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ आपका कि अब हम इसके अलावा तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज एक्स एक नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, एक तो हमने फर्स्ट कंडीशन ये पहचान ली। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन है। एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड, अब इसको ना ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लेते हैं। ठीक है, बोथ साइड। तो आपका ये टर्म आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स बोथ साइड। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब अगर हम देखें तो x शुड बी ग्रेटर देन 2/3। अब हमने 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। ठीक है, तो x आपका बड़ा होगा 2/3 से। एक तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, उस दूसरी कंडीशन है आपकी x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बाकी तो कोई भी वैल्यू ले सकता है आपका x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेगेटिव लो, कोई भी लो, बस आपका ज़ीरो नहीं होएगा और x की आपकी 0 से 2/3 से वैल्यू बड़ी होगी। कौन सी दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रही हैं, आप खुद देखो यहाँ पे। आप अगर देखोगे तो ये फोर्थ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, x इज ग्रेटर देन 2/3। तो आपका 2/3 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। ये है 2/3 तो आपका इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन बोल रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2/3 टू इन्फिनिटी आ गया और ज़ीरो नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ीरो, ये आपका आ जाएगा टू इन्फिनिटी। तो आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा यहाँ पे। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। ठीक है, 4 इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऑपरेशन ऑन सेट, ये यार बहुत इजी है, ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यूनियन, यूनियन का मतलब इकट्ठे लेकर चलना है हमको चीज़ों को। ठीक है, आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ए सेट 1 2 3 है, बी सेट 2 4 6 है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, दैट इज एडिशन काइंड ऑफ, तो हम इसके भी एलिमेंट्स प्लस इसके भी एलिमेंट्स लिख देंगे। और जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपका 2 रिपीट हो रहा है, उसको हम दूसरी बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी आपका 1 2 3 4 5 नहीं है यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो इन दोनों को कंटेन करता है। ठीक है, एक्स आइदर बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे और होता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। इंटरसेक्शन की बात करें, यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब एक तरह से सब्ट्रैक्शन हो गया काइंड ऑफ, कि यार दोनों में से जो सेम चीजें हैं वो हमको निकालनी है, तो सिमिलैरिटी हमको निकालनी है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ए यूनियन बी, यहाँ पे वो सॉरी इंटरसेक्शन बी अगर हम बात करें तो सिर्फ दो एक कॉमन है, तो इसलिए हमारा 2 आ गया। इसमें आ जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक ऐसा नंबर ढूंढो कि ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग कर रहा है। वो कौन सा है? दैट इज 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे आ जाता है आपका नेक्स्ट, दैट इज डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट की बात करें तो ऐसे दो पर्टिकुलर आपके सेट, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 3 5। ठीक है, ये आपके ऑड नंबर्स हो गए और बी सेट है 2 4 6। तो ये एक डिसजॉइंट सेट्स हो गए दोनों। ठीक है, कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका ये वेन डायग्राम बन जाता है। अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आया था डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी। ओनली ए भी इसे बोलते हैं, बी माइनस ए ओनली बी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए एक सेट है, उसमें से आपको बी को माइनस करना है, तो आपके पास क्या बच जाएगा? सिर्फ ए। ठीक है, तो इसीलिए ओनली ए भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आगे अगर आपको अच्छे से और बताऊं तो ए सपोज आपका है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बी है आपका 2 4 6। तो a माइनस बी क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी क्या होगा? आपको a में से b वाले एलिमेंट्स को माइनस करना है। दैट इज 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, आपका 6 हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है, 3 और 5। समझ गए? ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब b माइनस ए अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो आपका क्या आएगा? b में से वो सारे एलिमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। बेसिकली कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे डिनोट नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो b माइनस ए इज 5, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंडीशन ये बिल्डर फॉर्म में भी बताता हूँ कैसे होता है। x बिलोंग्स टू ए, अब बिलोंग्स टू ए कर रहा है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b।
ठीक है, ऐसा नंबर जो बी में नहीं है लेकिन ए में है, वो कौन से हो गए, 1, 3 और 5। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी, बी से हमारे ये बिलोंग कर रहे हैं, एंड सच दैट एक्स डज नॉट, सॉरी यहाँ पे एक डज नॉट का साइन आएगा, ठीक है, इसको इंक्लूड कर लेना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसे कौन से हैं, बट यहाँ पे तो हमारा 2 भी बिलोंग कर रहा है, 4 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पे एक नंबर होता 8 सपोज, तो यहाँ पे हम लिख देते 8। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने दोनों बता दिया आप लोगों को। अब सिमेट्रिक फॉर्म आ जाती है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है, सॉरी। ठीक है, तो ये एक सिंबल आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल का सिंबल है, काफी जगह आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे एक मैंने बता भी रखा है क्वेश्चन जो कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसका क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन कर देना है बी माइनस ए, फॉर्मूला एक तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी हम इसे बोल सकते हैं, ओनली ए यूनियन ओनली बी भी बोल सकते हैं। तीन अलग अलग तरीके हैं, सेम ही मतलब निकल के आता है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल बट नॉट, ये ध्यान रखना, बट नॉट इन गिवन सेट। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट सपोज जैसे मैंने आपको बताया ए, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसा होगा जो ए नहीं है उसके अलावा बाकी जितने भी। ठीक है, एग्जांपल देके आप लोगों को बताता हूँ, ए इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और हमारा यूनिवर्सल सेट है एक 1 2 ऐसे ऐसे करके 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट विल बी पर्टिकुलरली, ठीक है, 5 6 यहाँ से लेके 10 तक। ठीक है, तो ये समझ गए ना, 1 2 3 4 बस हमने हटा दिया, बाकी सारे जो भी यूनिवर्सल में थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ए को छोड़ के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो हम ए कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये मैं सेम टू सेम नोट्स आपके यार टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ, इसीलिए मैं वैसे इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि साफ के साफ रहें। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए आपका था, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए आपका है 1 2 3, यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट है 4,5। ठीक है, समझ गए ना, ए कॉम्प्लीमेंट 4,5 क्यों हो गया, क्योंकि 1 2 3 तो ए में है, तो ए में क्या चीज नहीं आती जो यूनिवर्सल में है, दैट इज 4 एंड 5, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट में वो लिख दिए। अब ए यूनियन ए, ठीक है, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। ठीक है, अगर आप इन दोनों का यूनियन कर दो तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम बोलें तो 5 बन जाएगा। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करें, कुछ कॉमन है इन दोनों में, नहीं है ना, तो इसीलिए आपका ये 5 आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे आपके। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी बेसिक है, ए यूनियन बी, आपका इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए आपका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंपल सा है, फॉर्मूला टाइप, इसको याद करके रख लो। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अंदर लगा देना है, साइन उल्टा कर देना है, सेम आ जाता है आपका इंटरसेक्शन में, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का आपका ये, इसको यार आप अगर देखो तो एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, बी अगर हम देखें तो सपोज 2,4। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं LHS। ठीक है, तो उसके लिए हम ए यूनियन बी सबसे पहले निकालते हैं, दैट इज आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे हम राइट हैंड साइड इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या होएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है 5। समझ गए, 5 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, विच इज आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो आपका कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉरी, हम एक बार इसको यूनिवर्सल भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो ये एक बार आपको यहाँ पे अगर हम देखें, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब समझ गए, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है 5। ठीक है, अब बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 1,3,5। ठीक है, अब इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया बी। ठीक है, तो ये अब आप देखो क्या कॉमन है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन है।
ठीक है। तो इससे आपको समझ आ गया कि आपका LHS ये था, हमने RHS ये निकाल दिया, ठीक है, और ये दोनों आपके इक्वल हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ये प्रूव भी हो जाता है। एक तरह से सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप आगे देख पाओगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को और पता होनी चाहिए। ये बेसिकली आपके नहीं है, मतलब पर्टिकुलरली सिलेबस में CBSE में, बट यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर में मतलब आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछे गए हैं ऐसे टाइप के, बट इस साल नहीं पूछे जाने चाहिए, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत पता है तो बढ़िया है, नहीं तो बाकी अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो उसमें काम आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे अगर हम देखें N ऑफ A यूनियन B, ठीक है, आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं A यूनियन B में, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है, हम उसको माइनस कर रहे होंगे यहाँ पे। तो इसको मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस याद कर लेना अगर करना चाहते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पे A एंड B आपको दे रखे हैं, फाइनाइट सेट्स हैं सच दैट A इंटरसेक्शन B आपका फाई है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली आपका फाई अगर होता है तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डायरेक्ट N ऑफ A यूनियन B, ठीक है, इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B, क्योंकि आपका ये तो फाई हो जाएगा ना, तो इसीलिए आपका इसको हम लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके 3 एलिमेंट्स हैं तो आपका ये हो जाता है पर्टिकुलरली, यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों, उसको हम पहले 3 बार ऐड कर देंगे। अब इन तीनों के जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, उनको हम माइनस कर देंगे। अब वो 3 बार माइनस हो गए तो हमें एक बार ऐड भी करना पड़ेगा, तो इसी वजह से ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाता है। याद कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते हो अगेन छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, ये एक और पर्टिकुलर है यहाँ पे N ऑफ A माइनस B, इसको जरूर कर लेना क्योंकि ये डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। अब ओनली ए की बात करें हम यहाँ पे अगर हम देखें तो N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, A आपका हो जाता है 1,2,3, ठीक है, B हो जाता है यहाँ पे आपका 2 सपोज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओनली है हमें निकालना है, ठीक है। तो A माइनस B कितने आ जाएंगे, A माइनस बी आ रहा है आपका 1,3, ठीक है, सही है, सही लिख दिया मैंने A माइनस बी। तो अब A माइनस बी में हमारे 2 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट है हमारे यहाँ पे, हमें तो आंसर हमारा 2 आना चाहिए। अब हमारे A में कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें N ऑफ ओनली A, ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस इसमें कितने हैं हमारे इंटरसेक्शन B में, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आपका 2 आता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक है हमारा 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा मैच कर गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलो पढ़ रहने देता हूँ ताकि आप लोग भी रेफरेंस ले सको, ठीक है। यहाँ पे अब N ऑफ A और ये आपका सिमिलर डिफरेंस ही, ठीक है, वो सिमिलैरिटी वाला, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। N ऑफ A N ऑफ B माइनस 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपके 2 बार वो चीज़ को ऐड कर दिया गया है जो कॉमन है, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल से यहाँ पे देख लेते हैं सपोज, ठीक है, आप अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने A निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब इसी को हम देख लेते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस जो हम निकालेंगे, दैट इज आपका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, A माइनस बी माइनस ए और उनका यूनियन, ठीक है, उनका यूनियन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो A माइनस बी, ठीक है, और ये आपका यूनियन, ठीक है। तो हम वही यहाँ पे भी निकाल देते हैं, A माइनस बी हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर B माइनस ए भी लिख देते हैं, B माइनस ए क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे A माइनस बी और B माइनस ए का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका A माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, विच इज सेम एज दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A माइनस बी यूनियन आपका B माइनस ए विच इज इक्वल टू 1,3, यहाँ पे 2 आ गए आपके, ठीक है, 2 ही नंबर है हमारे यहाँ पे भी। अब हम देखते हैं A में कितने थे, ये हमने लिख दिया 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस B में कितने हैं 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ N ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, दैट इज ये रहा आपका, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स 1, ठीक है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2,
तो आपका 2 आना चाहिए और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आपके मैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इनको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलरली। अब कुछ PYQs पे आ जाते हैं। PYQs की यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग देख पाओगे, सबसे पहले आपका ये अगर हम देखें तो आपको निकालना क्या है, सिंपल सी चीज जो मैंने आपको बताया था आपको ध्यान रखनी है, ए डेल्टा बी विच इज सिमेट्रिक डिफरेंस आप लोग को निकालना है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब हम इन दोनों सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली चीज जो आती है सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 या फिर -1। तो हम इसको a को कैसे लिख सकते हैं, 1 और -1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको देख लेते हैं, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, समझ गए, x टू द पावर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ट्रिकी आ जाएगी थोड़ी सी, काफी बच्चे इसको भी लिख देंगे x इक्वल टू 1 -1, ठीक है, बात खत्म। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री कि काफी बच्चे इसको इतना लिख देंगे, लेकिन आपको एक और चीज जो समझनी है, यहाँ पे x की वैल्यू दो और हो सकती है, दैट इज आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। क्योंकि आपकी आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है और माइनस आयोटा की पावर को 4 करें तब भी 1 होता है, समझ गए। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जो काफ़ी बच्चे ना मिस आउट कर जाएंगे, और ये 2019 का आपका क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क करके रख लेना, स्टार टाइप का क्वेश्चन है जो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता आयोटा वगैरह के बारे में अच्छे से, तो डेफिनेटली जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से जान जाओगे। बट अभी के लिए इस क्वेश्चन को मार्क करके रख लो, या फिर अपनी जो रिवीजन शीट है या फिर शॉर्ट नोट्स है वहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। तो हम बी को कैसे लिख लेंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं a माइनस बी विच इज इक्वल टू 5। अब आ जाएगा b माइनस ए विच इज इक्वल टू आपका आयोटा कॉमन माइनस आयोटा, ठीक है, कॉमा माइनस आयोटा। अब इन दोनों का हमें यूनियन करना है, ठीक है। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, आयोटा कॉमा माइनस आयोटा, विच इज ए पार्ट। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ए, ठीक है। तो आंसर आपका ये ए है, यहाँ पे मैंने आप लोग को सॉल्व करके बता दिया। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको बताया था डेफिनेटली इस कार्डिनैलिटी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो और प्रॉपर सेट्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, जो काफ़ी बच्चे मिस आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमें दे रखा है 4। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकाल लें। अब काफ़ी बच्चे इसमें सोचेंगे ओके हमें सारे सबसेट्स बताने हैं, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे ये 16 मार्क करके जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे कि भाई हमारा टाइम तो बच गया, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर सेट्स सबसेट्स आपको निकालने हैं, जो कि हम एक बार ऊपर जाना चाहूँगा और मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि यार प्रॉपर सबसेट्स हमारे होते क्या हैं, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ये प्रॉपर सबसेट्स हैं और ये इक्वल हैं। आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हमेशा जो भी आपके प्रॉपर सबसेट होंगे इसको भी मार्क करके रख लो, प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू कितने आपके सबसेट होते हैं, -1, ठीक है। ये एक आपका बना के रख लो। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, दैट इज 16 -1, ठीक है। तो आपका आंसर मैं बताऊँ तो 2 टू द पावर 4 -1 विच इज 16 -1 विच इज इक्वल टू 15, दैट इज ये, ठीक है। देख लेते हैं, ओके, ए इज द आंसर, डन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ। ये भी यार 2015 में आया हुआ, पुराना है लेकिन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारी चीज़ें आपकी निकाल दी गई हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ है तो पूछी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका ये आ जाता है यार कि विच इज़ एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये आपका लास्ट है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, एम्प्टी सेट कौन सा है। ये भी आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल, अब हम बस यार इन टर्म्स को आपको सॉल्व करना है, जो सॉल्व हो रही हैं मतलब यार वो एम्प्टी नहीं है, जो नहीं हो रही वो आपका एम्प्टी है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर आपका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अगर हम पहली देखें, ठीक है, फर्स्ट को देखें, तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1,
तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 एंड 1, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट था। सेकंड को देखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका x आ जाएगा ±√3। तो ये तो यार इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो डेफिनेटली आंसर ये है, आप मार्क कर सकते हो, बट एक बार बाकियों को भी चेक कर लो। डेफिनेटली एक्स स्क्वायर -9, थर्ड को अगर हम देखें इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है, +-3, सॉरी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। तो ये आपका आ जाएगा इसका भी, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी, अगर हम इसको देखें फोर्थ वाली को, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -x+2, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लोगे इजीली, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, आराम से सॉल्व हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये डायरेक्ट सेकंड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा सेट्स का पर्टिकुलरली आपका एक तरह से वन शॉट बोल रहे हो, और सारे के सारे बेसिक्स खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग को यार इन फ्यूचर भी ऐसे ही बढ़िया वीडियोस मिलती रहेंगी, और ज़रूर यार जितना हो सके इन वीडियोस को फॉरवर्ड करना, जो भी आपके दोस्त वगैरह कमेंट के दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली डू पर्टिकुलरली सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, जितना हो सके फैलाओ वीडियोस वगैरह को। और बाकी यार जो हमारा सेकंड मेरा मेन चैनल है, वहाँ पे आपको बाकी सारे आपके रिव्यूज़ वगैरह और सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी। और लाइव सेशन आपके 10 मार्च से स्टार्ट हो ही रहे हैं, जिसकी मैंने पर्टिकुलरली सारे शेड्यूल निकाल दिया है। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी कंटेंट मैं देख रहा हूँ कैसे ला सकता हूँ, कितना ला सकता हूँ, जितना भी मेरे को आता है पर्टिकुलरली उतना लाने की कोशिश रहेगी। और जो नहीं आता है वो डेफिनेटली नहीं ला पाऊँगा, ठीक है। बट अगर कोई मेरे को मिल जाता है जो बेस्ट वे में आप लोगों को पढ़ा सकता है, तो डेफिनेटली लाऊंगा। तो यार इतना ही था बस इस वीडियो के लिए। मिलते हैं ऐसी किसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।